फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी रीडिंग कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है या थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, बेसिकली हो क्या रहा है दोनों के बीच में। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पेड रीडिंग है और प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगी जिनको चार्जेस पूछने हैं। तो थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। थर्ड पार्टी रीडिंग आ रही है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को या थर्ड पार्टी को जो भी है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसमें देख रहे हो तलवार को ऐसे खींच रहा है इंसान, कितना प्रेशर लगा रहा है, दिख रहा है आपको। तो ऐसे लग रहा है मुझे आपके पर्सन या थर्ड पार्टी जो भी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने की, या इस रिश्ते को मतलब ये जो सच्चाई मेंटेन करने की, या कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन बहुत दम लगाना पड़ रहा है बेसिकली। तो ये चीज़ वो लोग के बीच में बेसिकली चल रही है। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है वहाँ पे फाइटिंग तो डेफिनेटली हो रही है। आप देख सकते हो किस तरह से 5 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स है और बहुत ज़्यादा अटैकिंग है। हो सकता है थर्ड पार्टी अगर कुछ कमिटमेंट चाहती है आपके पर्सन से, मतलब सपोज़ अगर अनमैरिड है आपके पर्सन, और तो वो थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ कमिटमेंट चाहती है और कमिटमेंट आपके पर्सन नहीं दे रहे हैं, तो उनकी फैमिली से या मतलब थर्ड पार्टी की फैमिली से उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ। सपोज़ ऑलरेडी मैरिड है आपके पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उनके फैमिली वाले को शायद आप लोग के बारे में कुछ पता चल गया है, या बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उनके घर में। तो ये मुझे लगता है हो सकता है। और 4 ऑफ कप्स में हो सकता है कि एकदम दोनों जन एक दूसरे से बहुत चिढ़े हुए हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से है ना डिसइंटरेस्टेड जैसे होते जा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स कभी भी इंसान होता है कि एक पर्सन बहुत चिढ़ जाता है या डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। तो कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और दोनों जन को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस हो रहा है, दोनों को बहुत इस रिश्ते में बंधन महसूस हो रहा है। या कुछ लोगों के केस में हो सकता है थर्ड पार्टी के बीच में बच्चे हैं, तो वो भी एक कॉज ऑफ वो कंसर्न हो गया है दोनों के लिए, इसलिए दोनों जन इस रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर सपोज़ मैरिड है तो, और अनमैरिड है तो दोनों को ऐसे लग रहा है कि कहाँ फंस गए हैं, कौन से रिलेशनशिप में आ गया या कौन से रिलेशनशिप में आ गई, इस तरह से भी दोनों को लग सकता है। लेकिन सन कार्ड है तो डेफिनेटली सिचुएशन से बाहर तो निकल जाएंगे, मतलब सक्सेसफुली जो भी चीज़ है इनकी प्रॉब्लम्स है, मतलब या तो रिश्ता टूट जाएगा या इस सिचुएशन से बाहर हो जाएंगे या एकदम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें कि जैसे मुझे लग रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ता टूटने का ज़्यादा चांस ज़्यादा लग रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, क्योंकि सक्सेसफुली स्टेज से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन कुछ एमिकेबल डिस्कशन लेके निकलेंगे, या दोनों पार्टी एक दूसरे से सेपरेट होंगे या दोनों पार्टी एक दूसरे से अलग होंगे। क्योंकि 2 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है, एक डिसीजन तो एक राह तो चूज़ करनी ही पड़ेगी, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि जितनी फाइट्स जब हो रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, इतना ईगो क्लैश हो रहा है, इतना हार्ट ब्रेकिंग हो रहा है, दिख रहा है इस तरह से किस तरह से एक इंसान रो रहा है। तो मुझे थर्ड पार्टी की कंडीशन ऐसे लगता है कि अगर वो इस तरह की कंडीशन में है तो ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आपके पर्सन के साथ में। अगर सपोज़ आपके पर्सन नहीं छोड़ पा रहे तो थर्ड पार्टी खुद छोड़ के जाएगी आपके पर्सन को, और अगर आप थर्ड पार्टी नहीं छोड़ रहे तो आपके पर्सन को एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत इस तरह के हार्ट ब्रेक, इस तरह की फाइटिंग्स जो हो रही है दोनों के बीच में, और दोनों को ब्लॉक लग रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ब्लॉक हो गया किसी ना किसी वजह से या किसी रीज़न की वजह से, या दोनों ने साथ में कुछ काम शुरू किया उसकी वजह से दोनों साथ में फंसे हुए हैं, नहीं करना चाहते आगे, लेकिन काम की वजह से साथ में फंसे हुए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि दोनों जन एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे थे या छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन ये भी इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है, मतलब धोखा बहुत मिल रहा है, या तो थर्ड पार्टी धोखा दे रही है आपके पर्सन को, फोर्थ पर्सन के साथ में इन्वॉल्व होकर आपके पर्सन का आपसे इन्वॉल्वमेंट है या आपको पसंद करते हैं, ये चीज़ थर्ड पार्टी को मालूम पड़ गई है। तो ये भी चीज़ एक हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकती। तो ये एक मेजर फैक्टर हो रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में फाइट्स का और ना सिचुएशन ख़राब होने का बहुत मेजर रीज़न, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा ना कि इंसान इतनी फाइट्स कर रहा है, और इतना कभी भी दो लोगों के बीच में थर्ड पर्सन कोई आता है तभी इतनी फ़ाइट होती है, तो वो या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो या कोई ईगो हो या कुछ ना कुछ हो, दोनों का किसी का रियल नेचर मालूम पड़ता है, तो उसकी वजह से भी ऐसे हो सकता है। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ ये रिश्ते में मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आगे है, पॉजिटिव मूवमेंट, लेकिन ये देख रहे हैं इस तरह से इंसान
अकेले नाव में आगे जा रहा है, तो कोई ना कोई एक अकेला होगा, मतलब दोनों जन में से एक जन अलग रास्ता पकड़ेगा, दूसरे जन अलग रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि दोनों के रास्ते चेंज हो रहे हैं, समझ रहे हो। एक दोनों बोट में, दोनों जन एक ही बोट में साथ में नहीं है, अलग अलग है दोनों। एक्चुअली सफरिंग बहुत हो रही है, सफरिंग इन साइलेंस। दोनों जन या आपके पसंद कोई भी एक जन हो सकता है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस रिलेशनशिप में, और वो सफरिंग इन साइलेंस बहुत टाइम से चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बस कि है ना सहन करते जा रहे हैं। शायद ऐसे लग रहा था कि है ना उनकी गलती है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ एक ही पर्सन कर रहा था। तो ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि सफरिंग इन साइलेंस एक जन हो सकता है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था इस रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे भी लग रहा है फास्ट दोनों दोनों जन एक डिसीजन लेके एक रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है और एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड आ रहा है। तो उनको एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है, मतलब फास्ट इनको एक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब सफ़र कर रहे हैं, इतनी बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग इन साइलेंस। तो कब तक सफ़र करेंगे? एक पॉइंट आएगा ना जब इंसान को अलग होना ही पड़ेगा, डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे भी तो लाइफ है। तो ये चीज़ ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रह सकती है दोनों के बीच में, इस तरह की सिचुएशन ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं दोनों जन। तो उनको, मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों की कंडीशन बहुत ख़राब होने वाली है, ऐसे मुझे लग रहा है कि ऐसे मुझे लग रहा है कि ये ना कुछ तो इन लोग का होने वाला है। देखते बाकी के कार्ड्स में क्या आ रहा है, और भी देख रहे हैं कार्ड्स। ओह जस्ट देखो, अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि देखो इन्हें बहुत ज़्यादा कलर्स सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच के रखा था इन लोगों ने लाइफ में कि हम लोग दोनों ये करेंगे, कलरफुल लाइफ हो जाएंगी, ऐसे वैसे मुझे लगता है बहुत कुछ सोचे होंगे। और ये 5 कलर्स भी हो जाते हैं, 5 कलर्स आपके चक्रास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकते हैं कि आपके पर्सन के जैसे जैसे आपके चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके पर्सन के भी चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उनको अपनी गलतियां एहसास हो रही है, क्योंकि चक्र एक्टिवेट होता है तो इंसान अपनी सच्चाई से ज़्यादा जुड़ने लग जाता है। तो ये चीज़ एक हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कोई ट्रेन या सफ़र का एक सफ़र शुरू हो रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके पर्सन का या आपके थर्ड पार्टी का, दोनों में से किसी का एक सफ़र ख़त्म हो रहा है या शुरू हो रहा है, ऐसे दिख रहा है। क्योंकि इनको ये जो पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है, ये रिश्ते को निभाना एक माउंटेन जैसे, मतलब माउंटेन क्लाइंब करने जैसे लग रहा है। जब इंसान रिश्ते में गया था सी शोर समझ के कि हम तो इन्जॉय करेंगे, जैसे ना सी शोर में क्या वाटर में कुछ लोग इन्जॉय करते हैं, फ़्लो करते हैं वो, लेकिन वो रिश्ता फ़्लो होने के बदले वो रिश्ता माउंटेन जैसे लगने लग जाए, पहाड़ जैसा लगने लग जाए कि ये रिश्ता इतना पहाड़ है, इतना बड़ा रिश्ता कैसे निभाएंगे, एकदम बहुत परेशान हो गए हैं। और वल्चर जैसे लग रहा है, इन लोगों को लग रहा है कि दोनों जन को एक दूसरा इंसान वल्चर लग रहा है। वल्चर मतलब गीत जो कि ना चोंच मार के खाते हैं, समझ रहे, ऐसे बॉडी को या कोई भी किसी भी मरे हुए इंसान को खाते हैं, वल्चर्स बोलते हैं ना। तो वैसे इंसान को लग रहा है कि वो इंसान मेरा खून पी रहा है, या इंसान मेरा एकदम दिमाग चाट रहा है, इस तरह की एनर्जी लग रही है। तो कैसे चलेगा? तो इनका जो कैसल बना हुआ है, ये जो कैसल इन्होंने बनाया था, हवा का महल जो बोलते ना, ताश के पत्तों का महल जो है उनका ढेर होने में आ गया इसकी वजह से। तो वो ताश के पत्तों का महल ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता है। जब इस तरह की एनर्जी है कि एक इंसान दूसरे को वल्चर समझ रहा है, माउंटेन जैसा रिश्ता लग रहा है, जैसे लग रहा है ट्रेन को धक्का मारने जैसे लग रहा है। तो मतलब ये सब चीज़ ऐसे जब इंसान की सोच हो जाती है एक दूसरे के लिए रिश्ते में, तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, कि वो रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता रह जाता है, वो रिश्ता नहीं रहता है। चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अगर सपोज पर्सन थर्ड पार्टी में मैरिड भी है, वो निभा रहे किसी ना किसी वजह से, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन ये टिक नहीं सकता इस तरह का रिश्ता। मैं बार बार आप लोग को देखो कोर्टशिप का कार्ड आ रहा है। इन लोग की कोर्टशिप वैसे इन्होंने बहुत टाइम तक की है, या इन्होंने फ्रेंडशिप की है, डेटिंग की, जो भी है, ये इन लोगों को पता समझ में आ चुका है कि ये सब कोर्टशिप और डेटिंग ये सब हम लोग छलावा था, झूठ था, चोरी थी, जो हम लोग अपने आप से कर रहे थे, या आपके पर्सन आपसे भागने के लिए कर रहे थे, वो पर्सन भी किसी ना किसी लालच की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से दोनों जन डेटिंग पे कर रहे थे। ये चीज़ दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता एक चोरी का रिश्ता, मतलब सच्चाई नहीं है इस रिश्ते के अंदर। तो इसका एक कॉफिन जैसा डेफिनेटली दिख रहा है, एक कॉफिन आ रहा है, तो इस रिश्ते का एंड आते हुए डेफिनेटली दिख रहा है, कॉफिन में जाते हुए दिखता है रिश्ता। और ये जर्नी का कार्ड आ रहा है, तो ये जर्नी मतलब ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इनका ट्रेन का कार्ड ओपन हो रहा है, इनका और भी 2-3 कार्ड ऐसे आ रहा है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, जर्नी का कार्ड आ रहा है। और इसमें जितने भी कार्ड्स आपने देखे सब में अलोन पर्सन है, समझ लो अलोन पर्सन है। इसके अंदर भी कौन सा एक कार्ड था, उसके अंदर वो इंसान इसमें भी देखो सीक्रेट सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड आ रहा था। फिर एक और कार्ड कौन सा था जिसके अंदर इंसान अकेला जा रहा था बोट में, वो भी एक कार्ड आया था। हाँ, कौन सा तो यहाँ आया था, याद नहीं आ रहा है।
तो उसमें भी तो ऐसे इंसान जब इतना ऑलवेज हाँ ये मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट, इसमें भी अलोन जा रहा है, तो ये भी जर्नी में अकेला दिख रहा है, तो ये जर्नी अभी इनको अकेली ही तय करनी पड़ेगी। दोनों को अपने अलग अलग रास्ते चूज़ करने होंगे, सेपरेट वेज जाना ही होगा, और कोई तरीका बचा नहीं है इस रिश्ते को बचाने के लिए बेसिकली, ऐसे आप बोल सकते हो। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।